स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों ने अपने दो टारगेट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा और सभी लोगों को मालूम है कि टारगेट्स में कितना सिलेबस आप लोगों का कवर हो चुका है। सिर्फ अगर दो टारगेट्स की बात करूं तो इन दो टारगेट्स के अंदर आप लोगों ने यूनिट्स कंप्लीट कर लिया, मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया, स्पीड एंड वेलोसिटी कंप्लीट कर लिया, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर लिया। लगभग 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और टोटल 15 से 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें से ये जो मैंने चैप्टर्स कराए हैं ये लगभग कुछ बड़े चैप्टर्स में आते हैं। बाकी जैसे लाइंस की बात करें तो बहुत छोटा सा चैप्टर है। You ain't stopping me. Step aside. I said 23. I said 23. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. इसी तरीके से आगे और बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं। तो आप सोच के देखिए कि लगभग 2 टारगेट के अंदर 25% सिलेबस आप लोगों का कवर हो चुका है। इसलिए आप अपने टारगेट्स को बहुत बहुत ज्यादा सीरियस लीजिए, मजाक में लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे मेरे साथ इस तरीके की बातें शेयर कर रहे थे कि भैया हमारे मार्क्स कम है तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, डर लग रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। अरे इस डर को खत्म करने के लिए ही तो आप लोगों को अभी पढ़ना है, नहीं तो आपको फिर सीबीटी 2 में डर लगेगा। जब आप सीबीटी 2 दे लोगे तो फिर आप साइको की तैयारी नहीं कर पाओगे, और जो बच्चा पूरे स्थिर मन से साइको की तैयारी नहीं करता, आप ये समझ लीजिए वो बाहर होना ही होना है। यहां पर जो सिलेक्शन का रेशियो है सीबीटी 2 के बाद वो 1:2 का भी नहीं है, यानी कि हर दो बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप लोगों के मार्क्स कम भी हैं तब भी मैं कह रहा हूं कि क्या कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हो आप लोग जो आप लोगों के सिलेबस से बाहर की है? अरे अगर आप मैथ्स को उठा के देख लें, यहां पर स्पीड एंड वेलोसिटी हो, मास वेट एंड डेंसिटी हो, वर्क पावर एनर्जी हो, कंप्लीट स्क्वायर रूट हो, काउंटिंग्स ऑफ वगैरह, क्या कोई ऐसी चीज आप लोगों को दिख रही है जो आपके सिलेबस से बाहर की है, जो आपके एएलपी सीबीटी 1 में काम नहीं आएगी, जो चीज आपको ग्रुप डी में काम नहीं आएगी, जेई में काम नहीं आएगी? कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हो तो फिर डर किस बात का आप लोग? और देखिए, जिन लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है उन लोगों से बस मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, अगर आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं वहां 12 घंटे की मजदूरी में तो तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, और फिर तुम घर की हालत को देखते हुए वो 12 घंटे की मजदूरी कैसे करोगे, उस चीज को माइंड में रख के अपनी तैयारी को करो। कंपनियों में स्टूल भी नहीं देते हैं बैठने के लिए। आप चाहे डिप्लोमा ग्रेजुएट हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे ग्रेजुएट हो, जब वो कंपनी की लाइन में खड़े करते हैं ना ऑटोमोबाइल की, अब तो वैसे भी आप लोगों को पता है ऑटोमेशन से सारा काम हो रहा है, काम तो रोबोट ही कर रहा है, लेकिन जो काम आपके हैं उसके लिए भी आपको स्टूल नहीं दिया जाता है। मैं खुद वहां पे रह के आया हूं। मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूं कि पढ़ाई से ज्यादा आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए आप पढ़ाई कर लो, कम से कम 60, 65, 70 हजार रुपए की आपके पास एक जॉब होगी तो घर परिवार का खर्चा बहुत ही सुख शांति के साथ आप लोग चला सकते हो। किसी चीज की कोई कमी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। जिस बच्चे को आज 10-12 हजार रुपए मिल रहे हैं वो खुश है, उस समय पे आप लोगों को 70-80 हजार रुपए मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के घर पे किसी तरीके की प्रॉब्लम रहेगी। तो अपने फ्यूचर को, अपने माँ बापों को देखते हुए तैयारी में लगो। आगे लगातार वैकेंसीज, देखिए शॉर्ट नोटिस आप लोगों की एएलपी की वैकेंसी का आ चुका है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आ चुका है जिसमें 11,000 पोस्ट फिर से आ रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर भगवान ना करे किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। और मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं कि इस लेवल से पढ़ाई करो, इस लेवल की पढ़ाई करो कि आप लोगों को यह डर ही ना रहे कि मेरा सीबीटी 1 होगा कि नहीं होगा। एक बार तैयारी करनी होती है पूरी जी जान से, और उसके बाद देखो फिर आप लोगों को क्या होता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, आप ये समझ रहे हैं कि जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं या जो लोग आज आपको सफल दिख रहे हैं, सिर्फ यहां सरकारी नौकरियों में नहीं, कहीं भी, उन लोगों ने दिन रात खुद को रगड़ा है। और अगर आप रगड़ोगे नहीं तो निश्चित तौर से कोयला कोयला ही रहेगा। हीरा ऐसे ही नहीं बन जाता है कोयला। आप जाके सर्च करके देखो कि कैसे कोयला हीरा बनता है, आपको खुद समझ आएगा कि वो क्यों हीरा है, क्यों उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो अगर आपको अपनी कीमत बढ़ानी है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को खुद को रगड़ना होगा, और वो रगड़ा तभी जा सकता है जब आपके अंदर दिल में लगन हो कि मेरे को फाड़ना है, हर हाल में मेरे को सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हर साल वैकेंसी आ रही है, टॉपर्स तो सब जा चुके हैं, जो टॉप की क्रीम थी वो लग चुकी है, अब नई क्रीम आ रही है, तो इस नई क्रीम में तो आप कॉम्पीट कर लो। सब सिलेबस वही है, उसी सिलेबस को एक बच्चा एक बार पढ़ के छोड़ दे रहा है,
दूसरा बच्चा 3-3 4-4 बार रगड़ रहा है। अभी आप लोगों को टारगेट में 4 दिन का समय मिला, 3 दिन का समय मिला, कुछ बच्चों ने उसको बर्बाद कर दिया और कुछ बच्चों ने उसको बहुत ज्यादा सीरियस लिया और अपना पीछे का रिवीजन कर लिया। जो चैप्टर कंप्लीट हुए उन्हें पता है हर टारगेट की वैल्यू कम से कम 10-12 नंबर की है, वो लोग उसी को रगड़ रहे हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। अब इनको दोबारा रिवीजन के लिए समय नहीं चाहिए होगा। लेकिन जिन लोगों ने मौज मस्ती करी इन 4-5 दिन, वो लोग बाद में भी रोएंगे और यही कहेंगे कि भैया हमारा तो हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो ऐसे कभी नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। जितना समय मिलता है वो खुद को सिलेबस में रगड़ना पड़ेगा। सिलेबस को हार्ड कॉपी में अपने हाथ में रखो और जितनी चीजें कंप्लीट होती जाए उसको मार्क करते जाओ और जितना समय मिलता है उस समय में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कर लिया है उसका रिवीजन, मतलब जितना टारगेट होता जा रहा है उसको तो पूरी तरीके से घोट दो। क्यों आप लोगों के नंबर 90 नहीं आ रहे हैं? एक बात बताइए, आप सबको मालूम है कि 80-85 से नीचे काम नहीं होने वाला है। जब 80 नंबर 75 नंबर से नीचे काम नहीं हो रहा है और उस समय तो सारा का सारा सिलेबस आएगा। यहां पर आप लोगों को सिर्फ इतना सा पढ़ाया गया और फिर उसके क्वेश्चंस उसी में से डाले गए, तब भी आप 80 नंबर नहीं लेके आ पा रहे हो। तो आप सोच के देखो कि आप किस लेवल पे हो। इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। उस मेहनत को करो तभी आप लोगों के सिलेक्शन होंगे, अदरवाइज आप लोग परेशान ही रहोगे। टारगेट डे 3 और ट्रेड के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बार बार कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, भले ही रिजल्ट के बाद आप कोर्स लेना, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े, आपको लगे कि यार मेरे को कोर्स लेने की आवश्यकता है, तो आप अपना कोर्स जरूर से जरूर लीजिए। लेकिन लिमिटेड चीजें हो, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा कोर्स आप कवर ही नहीं कर पा रहे हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को। एक ईएडी देहरादून का चैनल है, इंजीनियर्स एकेडमी देहरादून, रमन सर पढ़ाते हैं, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट बहुत अच्छी बनी हुई है। कौटिल्य क्लासेस वालों की भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग लिस्ट देख सकते हो। बहुत सारे चैनल हैं ऐसे जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। आपके लिए तो सबसे बेस्ट ये है, सबसे पहले एनालाइज करो किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए। जैसे कि हम लोग ने ये एनालिसिस कराया है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं कुछ इस तरीके का एनालिसिस भी आप लोगों के सामने ले आऊंगा। मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोगों को करवाया हुआ है, ये जैसे ये वाला एनालिसिस मैंने कराया ना कि कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। ये जिस तरीके से मैंने ये एनालिसिस किया, अगर आप कहोगे तो मैं आपका चैप्टर वाइज एनालिसिस इस तरीके से करवा दूंगा। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। फिर क्या करना है, निमी पैटर्न पे जो बुक्स हैं वो आप लोग ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी प्रिंट आउट करा सकते हैं। उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। 110% सारे क्वेश्चंस वहीं से थे जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़े हुए हैं। आप क्या करें, जिनका सबसे ज्यादा वेटेज आपको दिखा 2019 के अंदर और 2024 के अंदर, उन चैप्टर्स को सबसे पहले कवर करिए। और कवर करने का क्या तरीका है, जैसे कि मान लेते हैं आप लोगों ने पढ़ा कि ये यहां पर अगर मैं देखूं, जैसे आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रीशियन के अंदर टॉपिक ये मान लेते हैं कि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसफॉर्मर या डीसी मशीन, आपने देखा डीसी मशीन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए। मान लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आए हैं, आपने देखा कि डीसी मशीन से 5-7 क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप डीसी मशीन सर्च करिए और डीसी मशीन के रमन सर के लेक्चर्स हों या कौटिल्य क्लासेस के हों या किसी और के हों, आपने देखा इसके 8 से 10 लेक्चर्स हैं। आप उन 8 से 10 लेक्चर्स को देख के फिर अपनी बुक को पढ़िए जो निमी पैटर्न पे बेस्ड आपकी बुक है। उससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं और अब आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, बस हो गया बेड़ा पार। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर इसको काटने के लिए आप 4 दिन का समय ले लीजिए, 5 दिन का समय ले लीजिए। डेली 2 घंटे तो ट्रेड को दे ही सकते हो, 1 घंटा तो दे ही सकते हो। मैं कह रहा हूं 5 दिन का समय ले लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को पकड़िए कि अब मैं ट्रांसफॉर्मर कवर करूंगा। ट्रांसफॉर्मर से देखा साहब 4 क्वेश्चन आए हुए, चलो ट्रांसफॉर्मर सर्च करा टॉपिक। जैसे 3D एनिमेशन वाली वीडियो मैं दे देता हूं तो उससे आपके दिमाग में एनिमेशन सेट हो जाता है। उसके बाद की जो चीजें हैं वो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कोई थ्योरी वाला लेक्चर जरूर से जरूर देख लें। ठीक इसी तरीके से इन लोगों का है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एन आईसी इंजन दिया था आप लोगों को। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एन आईसी इंजन में क्या करना है भाई, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी इंजन 3D एनिमेशन के साथ सब कुछ समझाया, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है, सारी चीजें बताई। लेकिन आप लोग क्या करें, आपके पास जो भी बुक हो, चाहे वो एसके झा सर की बुक हो, चाहे वो निमी पैटर्न पे बेस्ड आपने कोई बुक ले रखी हो, चाहे आपने प्रिंट आउट निकलवा रखा हो, किसी भी चीज से आपने जो टॉपिक कवर किया उसकी एक बार थ्योरी किताब से पढ़ो, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। जो कवर कर लो आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, जो कवर कर लिया उसको पहले रिवाइज करो, फिर आप अगले टॉपिक की तरफ बढ़ो और पीछे वाले टॉपिक को हर रोज जैसे आप लोग नेक्स्ट टारगेट करने चलो तो पहले वाले को रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा, इससे मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों के अंदर का जो डर है ट्रेड का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और इससे बेस्ट वे कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे ही कवर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और देखो ट्रेड है बहुत सारी, इसलिए अगर आप ये कहें कि भैया सारा सिलेबस सारी ट्रेडों को मैं ले लूं तो यहां पे पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी की सारी ट्रेड को एक साथ कवर कर लूं। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। बाकी आइए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो इस बार हमारा टारगेट है
वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे कि आप लोगों को पता है, स्पीड एंड वेलोसिटी का बेस हम लोगों ने कवर कर लिया था। क्या कर लिया था? बेसिक कवर कर लिया था हमने स्पीड एंड वेलोसिटी का। इस बार हम स्पीड एंड वेलोसिटी के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस 2019 में हाई लेवल के जो पूछे गए थे वो किन टॉपिक से हैं, क्या हाई लेवल है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एक्स्ट्रा पूछा गया है। जैसे कि मैंने अपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको पहले बेसिक पढ़ाया, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में। उसके बाद मैंने अपर लेवल का जो जिसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर, जिसके अंदर हम लोगों ने एरर्स के बारे में पढ़ा, लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ा, एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा, वो सारी की सारी चीजें मैं इस बार स्पीड एंड वेलोसिटी में हाई लेवल लेक्चर में कवर करा दूंगा। और फिर इसके बाद आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करा दूंगा। तो ये स्पीड एंड वेलोसिटी का हमारा 2 लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इस बार हम मास वेट एंड डेंसिटी को, यानी कि मास वेट एंड डेंसिटी पहले समझ लीजिएगा। अगर मैं ग्रेविटेशन चैप्टर आपको कराऊं तो आप ये मैं समझना क्यों करा रहे हो। मास वेट एंड डेंसिटी का जो बेस है वो डेंसिटी, मास वेट एंड डेंसिटी का जो बेस है वो ग्रेविटेशन। क्लास 9th का जो ग्रेविटेशन चैप्टर है वो इसका बेस है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी से 90% से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के सिर्फ मोशन चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक इसी तरीके से इस चैप्टर में भी लगभग 70 से 80% क्वेश्चंस 2019 के और 2024 के, तो सारे क्वेश्चंस ऑल ओवर मतलब लगभग 100% क्वेश्चंस आप लोगों के मेरे प्यारे बच्चों ग्रेविटेशन चैप्टर से आए हुए हैं। समझ रहे हैं आप? 2019 का लेवल थोड़ा सा हार्ड था, 2024 का लेवल थोड़ा सा लो था। तो आप तभी इस बार की कट ऑफ जो है वो तगड़ी गई थी, क्योंकि पेपर का लेवल जो था बहुत कम था। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत समझना भैया 80 नंबर वाला क्यों रह गया। भाई कट ऑफ सिर्फ पेपर के बेस पे जाती है। पेपर इजी था इसलिए बच्चों ने बहुत ज्यादा बाजी मारी, ट्रेड में बच्चे फेल हुए। तो यहां पर हम लोग मास वेट एंड डेंसिटी चैप्टर को कवर करेंगे और स्पीड वेलोसिटी का जो बेसिक कर लिया था उसका एडवांस लेवल हम लोगों को कवर करना है। आइए यहां पर साइंस और इसके सारे के सारे क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, जो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से या किसी भी और बुक से कर सकते हैं। लेकिन देखिए फालतू क्वेश्चंस मत करिए। मैं कई जगह देख रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा फालतू की चीजें करवाते हैं। देखिए बच्चों को उतना कराइए जितने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा, पहले सिलेबस में जो है पहले वो कराइए, जब समय बचेगा तो फालतू की चीजें कराइए। वो क्या कराते हैं, पहले बच्चे पे इतना लोड डाल देंगे फालतू की चीजें करा के कि वो बच्चा डर जाता है कि यार ये तो बहुत बड़ा है, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो वो काम की चीजें भी कवर नहीं कर पाता है। एक चैप्टर में तो वो बहुत फालतू का पढ़ लेता है और दूसरे चैप्टर का वो काम की चीजें भी कवर नहीं करता। तो मेरा मानना यह है कि पहले जो सिलेबस बोल रहा है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस बोल रहे हैं, पहले उस सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कवर किया जाए। उसके बाद जो समय बचे वो एडवांस लेवल लेक्चर लेके खत्म कर दिया जाए, चाहे किसी भी चैप्टर की बात हो रही हो। आते हैं साइंस के अंदर। तो साइंस में वर्क पावर एंड एनर्जी हम लोगों को कवर करना है, जो क्लास 9th एनसीईआरटी का लेवल होगा। आप लोग कहोगे भैया सिलेबस में नहीं है, आप साइंस क्यों करवा रहे हो। देखो वर्क पावर एंड एनर्जी से आप लोगों के यहां अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो आप यहां आइए, ये आप लोगों का पीवाईक्यू एनालिसिस है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। ये यहां पर आइए, ये पीवाईक्यू एनालिसिस वर्क पावर एनर्जी से 30 क्वेश्चंस 9 शिफ्टों में 2018-19 में आए थे। यानी कि हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे। 9 या 27 होता है ना, 30 क्वेश्चन टोटल आए हैं। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज था वर्क पावर एनर्जी से। और मैं आपको बता दूं ये वर्क पावर एनर्जी के जो क्वेश्चंस थे इसमें लगभग 70% क्वेश्चंस क्लास 9th एनसीईआरटी से थे। इसलिए आप एनसीईआरटी से कनेक्ट करके पढ़िए। और 2024 का पूरा पेपर ही 9th एनसीईआरटी लेवल का है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जब मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा। आगे आइए, तो अगर हम बात करें 2026 में कितने क्वेश्चंस आए, तो वर्क पावर एनर्जी से 25 क्वेश्चंस आए हैं। अब आप खुद लगा के देखिए, ये 4 शिफ्ट का एनालिसिस है। कितने शिफ्ट का? 4 शिफ्ट का। अब 4 शिफ्ट में 25 क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चन का वेटेज है। 4 6 24, 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं। 100 में से 6 नंबर, कितनी बड़ी बात होती है। इसलिए हम लोग वर्क पावर एनर्जी को बहुत बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर कवर करेंगे। लेकिन इस बार हमारा बेसिक होगा। इस बार के हमारे सिलेबस में बेसिक है, इसलिए हम बेसिक ही करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करवाऊंगा आपको जिस लेवल की जरूरत होगी। मैंने कहा आप पहले एनसीईआरटी लेवल का कवर करिए। क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी को टच करता है आपका एग्जामिनर, जैसे 2024 में उसने किया। फिर उसके बाद वो अपर लेवल पे जाता है। तो पहले एनसीईआरटी कवर करिए जिससे कि आपका एलपीसीबीटी 1, ग्रुप डी, जेई इनमें दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद अपर लेवल पे चलेंगे। तो ये हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इसका वेटेज जो है इस बार 6 से 7 नंबर का था। और 6 से 7 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है, कोई छोटी चीज नहीं है। इस बात को आप खुद भी समझ रहे होंगे। आगे अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का यहां पर साइंस में इसको हम कवर कर लेंगे। देखो लिखा हुआ है 9th एनसीईआरटी लेवल कवर करना है अभी हमें इस टारगेट के अंदर। नेक्स्ट टारगेट में हम इसका एडवांस लेवल करेंगे। देखिए इससे क्या होता है, पहली बार में आप बेसिक सीख लेते हैं, आपके दिमाग में उसके फंडामेंटल्स घुस जाते हैं। टारगेट जिस तरीके से मैं करवाता हूं, ये बहुत साइंटिफिक अप्रोच है। इसमें आपको एक चैप्टर के लिए 1 हफ्ते का समय मिलता है।
जैसे आज मैं अगर एक चैप्टर पूरा पढ़ा दूं ना, तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपके दिमाग में निकल जाए, लेकिन जब वही चीज आप पहले 4 दिन बेसिक कवर करते हो, तो फिर उसको रिवीजन करते हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें सेट होती हैं। पहली बार में सब कुछ सेट नहीं होता, पहली बार में 60% 50% सेट होता है, फिर उसके बाद और सेट होता है, फिर अगले हफ्ते उसका जब एडवांस लेवल का लेक्चर आता है, तो आप पहली वाली चीजों को भी रिवाइज करते हो। वो टेस्ट में भी आपको पहले वाले में मिलते हैं, फिर उसके बाद वाले में मिलते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके पास इस तरीके का माइंडसेट हो जाता है कि एक हफ्ते मेरा ये चैप्टर चला है, और जो चैप्टर एक हफ्ते चलता है आपके दिमाग में वो एक हफ्ते तक घूमता है, तो चीजें रट जाती हैं। इस तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है और आप लोगों को बहुत ही आसानी से सिलेबस को कवर करवा देगा। इस बार हमारा जो सिलेबस है मैथ्स के अंदर, उसमें हम वर्गमूल और घनमूल को देखेंगे। मैं आप लोगों से बार बार बता रहा हूं, लेक्चर्स सिर्फ उन बच्चों को देखने की जरूरत है जिनके टॉपिक्स कवर नहीं है, इनके मैथ्स और रीजनिंग की। अगर आपका पहले से कवर है, आप अपने नोट्स के साथ इसका रिवीजन कर सकते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देख लें 2024 वाले, जिससे कि जब मैं आपके सेट जो टेस्ट करवा रहा हूं उसके अंदर जब मैं क्वेश्चंस डलवाऊं, तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्वेश्चंस आपको मजे के लगे कि हाँ यार, मेरे यहां जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने कर रखे थे। मैं आपको टारगेट टेस्ट में भी ये क्वेश्चन डलवा रहा हूं, और इसके जो अलग अलग चैप्टर वाइज टेस्ट है उसके अंदर भी ये डलवा रहा हूं। बात करते हैं मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर भी हम लोगों को इस बार कवर करना है। टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक तो अच्छा खासा समय मिल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। आप घबराइए मत, सिलेबस आपका बहुत निपट रहा है, बहुत। अभी भी अगर आप देखें इन 3 टारगेट्स में, तो मैं कह रहा हूं लगभग 25 से 30% सिलेबस निपट चुका है। आप उठा के देख लीजिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। 25 से 30% सिलेबस। इसलिए अभी जब तक आप लोगों को टाइम मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप एक टारगेट को कंप्लीट करने के लिए 5 दिन ले सकते हैं, ठीक है। 4 दिन इसे कंप्लीट करने के लिए लीजिए, 5वें दिन आप लोग टेस्ट लगाइए, 6वें दिन रिवीजन करके नए टारगेट की तरफ आ जाइए। इससे बेस्ट अभी कुछ नहीं हो सकता है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर हमें ज्यादा समय मिलेगा तो हम यही अप्रोच रखेंगे, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर समय मिले रिवीजन के लिए भी, पीवाईक्यू करने के लिए भी, टेस्ट लगाने के लिए भी। बहुत सारे टेस्ट है ना, 1-2 टेस्ट थोड़ी है। जिन लोगों को लग रहा है 1-2 टेस्ट लगाने हैं, या जिन लोगों को लग रहा है कि इतना समय क्यों देना है, तो मेरे प्यारे बच्चे काम बहुत है, आप लोगों को आना चाहिए करना। इतने सारे टेस्ट हैं, आप लगाते हो ना, आप अपने क्वेश्चंस का डिस्कस करते हो, तो ये डाउट आपके जिंदगी भर के लिए रह जाएंगे, परेशान रहोगे आप लोग। तो इस तरीके से, जैसे आज डेट है हमारी, आज डेट है 6 अप्रैल, तो आप ये समझिए 6, 7, 8, 9 और 10 तारीख तक इसको आपको कंप्लीट करना रहेगा। यानी कि 10 तारीख में आप लोगों को टेस्ट मिल जाएगा इसका। 11 तारीख में हम लोग आपको नया टारगेट प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर करिए, आपको पूरा का पूरा समय मिल रहा है। हपड़ धुन करने से कुछ नहीं होता है कि कर तो सब कुछ ले रहे हो, याद कुछ हो नहीं रहा है। और वो तभी कई लोगों के साथ होता है जो एक दिन में बहुत बहुत सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं, उनके दिमाग में कुछ फंसता नहीं है। तो पूरा आराम से करिए, सिलेबस बहुत हद तक कंप्लीट होता जा रहा है। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आप मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, वो हम करवाएंगे। काउंटिंग्स ऑफ फिगर हम लोगों को कवर करना है, बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं है। रीजनिंग ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, आप लोगों को कवर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा यहां पर लिखा हुआ ऑल प्रीवियस चैप्टर्स पीवाईक्यू फ्रॉम लेटेस्ट एग्जाम्स। जो भी आप लोगों के एएलपी सीबीटी 1 की आई, ठीक है, और इसके अलावा टेक्नीशियन की आई, एएलपी सीबीटी 2 पिछला वाला 2024 एएलपी टेक्नीशियन, इनके पीवाईक्यू आप जरूर से जरूर करें रीजनिंग के अंदर, क्योंकि सारा का सारा पैटर्न जो है वो सेम टू सेम रखा है 2025 के अंदर भी। तो इनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका जो कंटेंट है सारा का सारा, वो एप्लीकेशन पे टेलीग्राम ग्रुप रहता है, उसके अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। मैं अभी दिखा देता हूं आप लोगों को, कई बार आप बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। ये है वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन पे जैसे ही आप जाते हैं, अगर आप कोर्स में एनरोल नहीं है तो देख लीजिए, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने परचेज किया हुआ है तो यहां पर माई परचेज में जाएं। माई परचेज के अंदर यहां पर आप क्लिक करें व्यू कोर्स पर। व्यू कोर्स पर क्लिक करने के बाद आप पाएंगे कि गाइडेंस सेक्शन में अलग टारगेट डेज वीडियोस ये हैं जो आपकी चल रही हैं। 2 टारगेट कंप्लीट हुए, उसकी पीडीएफ, टारगेट कंप्लीट पीडीएफ। और इसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 2 लेक्चर्स हैं, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के दोनों लेक्चर्स यहां पे पड़े हैं। इसी तरीके से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका एक लेक्चर यहां पे डाला हुआ है, इसके क्वेश्चंस का भी मैं डाल दूंगा लेक्चर। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर है स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पेलिंग गलत लिख रखी है, स्पीड एंड वेलोसिटी ऑल कॉन्सेप्ट्स यहां पर आ गए हैं, इसका पीवाईक्यू लेक्चर डल जाएगा। फिर ऐसे ही सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों के डलते चले जाएंगे और वो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखेगा। यहां पर आइए, ये टेस्ट है आपके सारे के सारे।
जो टारगेट होता है उसका टेस्ट है, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट है, रीजनिंग के हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं, रीजनिंग के चैप्टर वाइज हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर वाइज हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि सारा कंटेंट जो है वो इसी में मिलता है। एक आपका डिस्कशन ग्रुप है, इसमें आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट है तो, और अपने दोस्तों से डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये आपका कंटेंट वाला ग्रुप है, इसके अंदर आपको सारा का सारा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो मैं आ गया हूं यहाँ पर, बिल्कुल अभी मैंने ज्वाइन किया है, और जैसे ही देखिए सारा कंटेंट अपने आप लोड हो जाएगा और यहाँ पर आएंगे टारगेट पिन किए हुए हैं, जैसे कि ये टारगेटेड 2 है तो इसके नीचे सारा का सारा टारगेटेड 2 का मटेरियल मिलेगा। इस पे दोबारा क्लिक करिए, यहाँ पर टारगेटेड 1 पे आ जाएंगे आप। देखिए मैंने टारगेटेड 1 पे आ गए, इसके नीचे जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा टारगेटेड 1 का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया हुआ है। आप जाइए, एक एक चीज इसी के नीचे मिलेगी, बस आपको स्क्रॉल करना है। इससे ऊपर जाएंगे तो देखो बुक्स होंगी सारी की सारी। यहाँ पर देखिए ये देखिए आपको यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न दिखाया गया है कि क्या एग्जाम का पैटर्न है। फिर इससे ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ये आप लोगों को बुक्स दी गई हैं, यहाँ पर सारी की सारी बुक्स प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो सारा का सारा जो मटेरियल है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोगों को एक ही जगह पे वन डेस्टिनेशन पे मिल जाता है। तो आप लोगों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ पे लिखा हुआ है 45 दिन का नहीं है कोर्स, जितने दिन मिलेंगे उतने दिन तक आप लोगों का कोर्स चलेगा। आपके एग्जाम होने तक हम लोग ये चीजें कवर कराएंगे। आइए ट्रेड पे चलते हैं। ट्रेड में हम लोगों के पास डीजल मैकेनिक या हीट इंजन या मोटर मैकेनिक व्हीकल, अगर आपके पास ट्रेड है, जिस ट्रेड से मैंने क्वालिफाई किया है, तो आप लोगों के लिए इस बार जो है कवर करना है हम लोगों को क्लच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये जो टॉपिक है गियर बॉक्स ऑफ ट्रांसफर केस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और प्रोपेलर शाफ्ट और यूनिवर्सल ज्वाइंट, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 3D एनिमेशन के साथ वीडियो दी जाएंगी, उन वीडियोस को आप लोगों को देखोगे तो मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आपने वो नोट्स जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं अगर वो पढ़ लिए तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कुछ करने की आवश्यकता है। आज मैं आपको कंप्लीट, आज नहीं कल मैं इसका कंप्लीट जितने भी टॉपिक हुए हैं इसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उसका प्रिंट आउट लेके और उतनी चीज को रिवाइज करते चलिए, ट्रेड आपकी ऑटोमेटिकली निपट जाएगी, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपना रमन सर की हेल्प से या कौटिल्य क्लासेस की हेल्प से या किसी की भी जिससे आपको मन हो उनकी हेल्प से आप YouTube पे सर्च करके जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आप जरूर से जरूर देखें। तो इस बार इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में पिछली बार भी था ये, लेकिन मैंने आपसे कहा था क्योंकि ज्यादा हो रहा था इसलिए आप कम चीज कवर कर लीजिए। अब आप इस बार वायरिंग को देखेंगे पूरा डिटेल में, फिर इसके बाद अर्थिंग और सोल्डरिंग, इन चैप्टर्स को आप कवर करिए। इसके अलावा 2 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, 2 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और पीवाईक्यू और ट्रेड के एमसीक्यूज जरूर जरूर लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट कहां लगाने हैं तो वो मैंने आप लोगों को बताया है। ये है आप लोगों की वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन, इस पे आप टेस्ट पे आएंगे तो आप लोगों के जो ये मैथ्स के प्रैक्टिस सेट है आप यहां पर लगाइए और हम टेस्ट इसके अंदर अपलोड कराएंगे। जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हैं यहां पर 2-2 सेट लगाते चलिए हर टारगेट के साथ। इसके अंदर सेट पड़े हुए हैं, बेहतरीन वाले क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर 2024 के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। और यहाँ पर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं। ये सारे के सारे टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर हैं। इन चीजों को आप बेनिफिट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर किसी भी बच्चे को बैच ज्वाइन करना है तो वो ओनली 349 के अंदर, अगर कोई नया बच्चा है तो वो 399 के अंदर इस बैच को ज्वाइन कर सकता है और बेहतरीन तरीके से अपने सिलेबस को पूरा कर सकता है विद अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट्स। और हमारा जो सपोर्ट है वो आप लोगों के साथ रहता है। ये CVT 1 का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करा, CVT 2 का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करा रहे हैं। डीजल मैकेनिक ट्रेड को हेल्प करते हैं, कोर्स सिर्फ पार्ट ए का है, लेकिन डीजल मैकेनिक की हम पूरी हेल्प करते हैं। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे उससे पास हुए हैं, आप लोग भी हो सकते हो, लेकिन आपके ऊपर बाध्यता नहीं है। अगर आपका मन है आप कोर्स लेके जरूर से जरूर पढ़ाई कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।